सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। सच होंगे सपने एक वेब सीरीज है जो यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर यूथ और अलग अलग करियर एक्सपर्ट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और यूथ करियर्स, एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स और यूथ से जुड़ी हुई कई अलग अलग चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो पिछले कई हफ्तों से हम अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यूथ करियर्स से रिलेटेड, सेक्टर्स से रिलेटेड, जॉब रेडीनेस से रिलेटेड और सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड। आज हम इन सभी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे और वो है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में उद्देश्य का होना, एक पर्पस का होना। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में पर्पस या लाइफ्स पर्पस ढूंढने, आइडेंटिफाई करने और काम करने का क्या मतलब होता है और क्या महत्व होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य ही हमें अपने करियर चॉइसेस, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। खास करके आजकल के मुश्किल दिनों में, जहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे आसपास डरे हुए हैं और हमारे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसे में हम अपने उद्देश्यों को कैसे पहचान सकते हैं और उस पर काम कैसे कर सकते हैं, अपने पैशन को कैसे पहचान सकते हैं, हम आज इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज की इस यूनिक टॉपिक को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं मिस्टर पीयूष तिवारी। पीयूष सेव लाइफ फाउंडेशन नाम की एक संस्था के फाउंडर और सीईओ हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन इंडिया और इंडिया से बाहर बहुत सारी कंट्रीज में रोड एक्सीडेंट्स और रोड सेफ्टी के अराउंड काम करते हैं। पीयूष की लाइफ का उद्देश्य है कि रोड एक्सीडेंट्स के द्वारा होने वाली मृत्यु और दुर्घटनाएं कम हो। पीयूष ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी कंप्लीट किया है और उन्होंने पिछले बहुत सारे सालों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज और मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया है। वेलकम पीयूष। हाय। पीयूष, तो लेट्स जस्ट जंप इनटू द क्वेश्चंस हेड ऑन। आजकल हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं which say find your purpose, follow your heart और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे just follow your dreams वगैरह। लेकिन फाइंड योर पर्पस का मतलब क्या होता है, अपना पर्पस कैसे मिलता है, एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूथ जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाउ डू यू रियली फाइंड योर पर्पस? राइट, देखिए सबसे पहले तो अगर आज की तारीख में आपके पास पर्पस या उद्देश्य नहीं है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब मैं कॉलेज में था तो बहुत कंफ्यूज था। जब मैंने अपना काम करना शुरू करा, जब मुझे पहली नौकरी मिली, तब भी मैं बहुत कंफ्यूज था कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है ज़िंदगी का। और उद्देश्य मिलने में कुछ लोग लकी होते हैं, उनको अपना उद्देश्य जल्दी मिल जाता है, और कुछ लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास आज उद्देश्य नहीं है तो चिंता मत करिए, आपको अपना उद्देश्य मिल जाएगा। दूसरा है कि उद्देश्य कैसे मिलेगा। देखिए, पर्पस की एक इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो होता है पैशन या जोश। क्या ऐसा कोई मुद्दा है, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है, या क्या ऐसा कोई एरिया है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जोश है, जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं, या किसी एरिया में आप काम करना चाहते हैं। तो वो पैशन जो है वो आपका उद्देश्य डिसाइड करता है कई केसेस में। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि वो वीडियो गेम बनाएं, कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि वो देश का उद्धार करें, लेकिन कुछ ना कुछ उनको पर्पस या जो उद्देश्य वो तब मिलता है जब वो किसी चीज़ के बारे में पैशनेटली फील करते हैं। और अगर आपको आज की डेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जब आप शायद आपको कोई ऐसा लगे कि आप किसी मुद्दे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। जब मेरे पास कोई, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं था बहुत लंबे टाइम तक,
जब मैं 31 साल का हुआ तब जाके मुझे एक उद्देश्य मिला कि हमारे देश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है, उनको रोकने की ज़रूरत है। और ये उद्देश्य अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला क्योंकि मेरे परिवार में ही हमने एक छोटे बच्चे को एक सड़क दुर्घटना में खोया। और उसके बाद मुझे ये एक पर्पस मिला कि मैं इस इशू के बारे में इस विषय पे कुछ काम करूं। तो और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो बाकी समय जो है उसमें मैं अपने काम में खुश नहीं था या मैंने एंजॉय नहीं करा या मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा। मैंने सब कुछ करा, लेकिन जब हम एक पर्पस की बात करते हैं जिसके बारे में आप इतना पैशनेटली फील करते हैं कि आप सब कुछ छोड़ सकते हैं या आप उसके पीछे पूरे जोर से जा सकते हैं, उसमें शायद थोड़ा टाइम लगता है और उसमें कोई बुराई नहीं। थैंक यू पीयूष। एंड पीयूष, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं, स्पेशली आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत सारे यूथ के साथ काम करती हूँ, और हम सभी को कभी कभी ये लगता है कि अपना उद्देश्य मिल पाना या फिर अपना पर्पस मिल पाना एक प्रिविलेज की बात होती है। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, बहुत सारे चीजें होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि फिर आप, और समय होना चाहिए कि आप अपना पर्पस जान पाए और उसको एक्सप्लोर कर पाए। इज दैट ट्रू? क्या ये सच है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो पैसा नहीं है अपने पैशन या पर्पस को परस्यू करने के लिए, वो है लोग। क्या आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जुटा सकते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं? क्या आप अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं जो आपके पैशन या आपके पर्पस को शेयर करते हैं? अगर दोबारा मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा, मैं गरीब तबके के परिवार से आता हूं और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे जब मैं बड़ा हो रहा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर सकूं। हालांकि बहुत मेहनत करी और स्कूल में और कॉलेज में मैंने ठीक ठाक करा, लेकिन जो जब हम पर्पस की बात करते हैं तो जो चीज़ जिसमें मैंने इन्वेस्ट करा सबसे ज़्यादा, जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश की, वो है ऐसे लोग जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे पीछे नहीं रोकते हैं, मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा आपका रिसोर्स है। तो अगर पैसा नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए, लोग होने बहुत जरूरी हैं अपने साथ, और वही एक सबसे बड़ा रिसोर्स है जो हमको आगे लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं उनको ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, एंड दे विल टेक दिस विद देम। एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पीयूष, हमारे बहुत सारे जो एस्पिरेशंस हैं, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, वो ज्यादातर सोशल मीडिया से और हमारे आसपास जिस तेजी से दुनिया बदल रही है उस पर डिपेंडेंट है। तो हमें स्कूल्स में और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी एडवाइस मिलती है कि जहाँ स्कोप ज्यादा है वहां पे काम करो और उस हिसाब से पढ़ाई करो। इस पे व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए, कुछ ना कुछ काम करना बहुत जरूरी है। जब मुझे अपना उद्देश्य मिला, तब मेरे पास ऑलरेडी करीब 9 या 10 साल का एक्सपीरियंस था। उसका फायदा ये हुआ कि जब मैंने अपने उद्देश्य पे काम करना शुरू करा, तब मुझे इस बात का थोड़ा एक्सपीरियंस था कि लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, उन कठिनाइयों के साथ कैसे डील करते हैं। जो एक सिस्टम्स होते हैं, एक किसी कार्य को सही तरीके से करने का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम क्या होता है, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई अंशुल तिवारी, जो एक यूथ की आवाज़ नाम की वेबसाइट चलाते हैं। अंशुल ने अपना काम स्टार्ट करा विदाउट एक्सपीरियंस, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिया अपने काम के दौरान। तो इसमें कोई एक सेट टेम्पलेट नहीं है कि आपको या तो एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है, जैसे कि मुझे उस समय मेरे पास ना ज़्यादा रिसोर्सेज थे इन टर्म्स ऑफ पीपल और ना ज़्यादा रिसोर्सेज थे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो मुझे कुछ काम करने का मुझे लगा कि एक ज़रूरी है। और क्योंकि मेरे पास उद्देश्य नहीं था, और काम करके ही कई बार आपको अपने उद्देश्य का पता चलता है, तो मैंने कई चीज़ें करी। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ बाय अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन।
तो उसमें मैंने पहले एक आईटी कंपनी के साथ काम करा। फिर मैंने रियलाइज करा कि मुझे आईटी में काम करना, सॉफ्टवेयर बनाना इतना पसंद नहीं है। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में काम करा 4 साल। वहां मुझे एक उद्देश्य मिला कि मैं जो भी करूंगा वो मैं एक देश के लिए करूंगा या एक बड़े अपने तबके की पॉपुलेशन के लिए करूंगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे एक उद्देश्य मिलता रहा। तो जब मुझे सड़क सुरक्षा पे काम करने का मौका मिला, तब ये सारी चीजें साथ में आ गई, जिसमें कि जो पुराना एक्सपीरियंस था, जो पुराने लोग थे, जो रिलेशनशिप्स थी, उन सब ने साथ में आके उस टाइम पे सपोर्ट करा। तो काम करना जरूरी भी है, और अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, और आप अपने उद्देश्य पे काम करना शुरू करना चाहते हैं इमीडिएटली, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर लोगों ने कॉलेज के दौरान या कॉलेज के बाद, कई केसेस में स्कूल के दौरान या स्कूल के बाद, उन्होंने अपने उद्देश्य पे काम करना शुरू करा है और वो उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। एक मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा। धीरू भाई अंबानी, जो कि रिलायंस के फाउंडर थे, उन्होंने रिलायंस का जो पहला जो मेन बिजनेस शुरू करा, वो उन्होंने 31 साल की उम्र में करा। जो IBM कंपनी है, जिसके कि हम लैपटॉप हम कई बार यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उनके जो फाउंडर थे, उनको IBM इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य मिला, या इस मुद्दे पे काम करने का उद्देश्य मिला, जब वो 61 साल के थे। तो उद्देश्य आपको किसी भी समय पे मिल सकता है, उद्देश्य चेंज भी हो सकता है, और इसमें चाहे आप पहले आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेरी स्टोरी देखेंगे, तो मुझे काफी फायदा हुआ कुछ बेसिक काम करने से, और उससे ये भी पता लगता है कि आपको क्या चीज पसंद नहीं है, इसके साथ साथ भी क्या आपको पसंद है। जी, thank you so much for all of those wonderful examples, Piyush. So Piyush, what has your journey of purpose looked like? आपको कैसे अपना purpose मिला? आपने थोड़ा सा हमें इससे पहले बताया है, but when and how did you find your purpose, and what has been your journey like? मेरी जो पर्पस की जो जर्नी रही है, वो एक थोड़ी अनकन्वेंशनल रही है। और वो मैं अनकन्वेंशनल इसलिए बोलूँगा क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा परिवार जो है वो ज़्यादा आर्थिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ नहीं आता है। मेरे फादर का बिजनेस था जो कि क्रैश हो गया था, और हमने कई साल, करीब 12-13 साल जो है, हमने काफ़ी गरीबी में बिताए हैं। और उस समय मेरा जो उद्देश्य था वो था कि मैं अपने परिवार की मदद करूं, किसी तरीके से पढ़ लिख के एक उस लेवल तक पहुंचूं जहां मैं अपने परिवार को हेल्प कर सकता हूं। जब मैं पढ़ लिख गया, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि सिर्फ नौकरी जो है वो मेरा उद्देश्य नहीं है, कुछ अच्छा करना एक मेरा उद्देश्य है। जब मैंने अच्छा करना शुरू करा, तब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि सरकार कैसे काम करती है, कंपनियां कैसे काम करती हैं, NGOs कैसे काम करते हैं, और वो सब मैंने सीखा, उसको काफी इंजॉय करा। लेकिन उस टाइम भी मैं अपना जो कोर पर्पस जो है, जो मेरा लाइफ का जो उद्देश्य है, उसको मैं ढूंढता रहा, और मुझे पता नहीं था कि वो क्या होने वाला है। और 2007 में मेरे छोटे कजन ब्रदर शिवम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद मुझे ये जानकारी मिली कि करीब 75,000 लोग हर साल सड़क दुर्घटना में अपनी जान खो देते हैं, इस वजह से क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाती है। तो ये 50%, मतलब 1.5 लाख लोग मरते हैं, उसमें से 50% लोग यानी 75,000 लोग इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पर हेल्प नहीं मिल पाती है, और उनकी जान हम बचा सकते हैं। और उसके बाद जब ये मुझे जानकारी मिली, मैंने इस पे काम करना शुरू करा, और उसके बाद मुझे ये मेरा उद्देश्य मिला कि मैं देश में एक ऐसा कानून लेकर आऊंगा जिसमें जो व्यक्ति आगे बढ़ के किसी की मदद करता है, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, चाहे वो पुलिस के साथ हो, चाहे वो हमारे कोर्ट के साथ हो। और करीब 6 साल के मेहनत के बाद हम लोग इस कानून को देश में ला पाए हैं। और अब मेरा उद्देश्य ये है कि हम देश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको ही हम कम कर सकें, जिससे कि जो कई परिवार जो हैं जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं सड़क दुर्घटनाओं की वजह से, और जो ट्रॉमा है उसका वो हम रिड्यूस कर सकें, और परिवारों को जो आपस में रह के जो खुशी मिलती है वो कंटिन्यू हो सके। तो ये मेरी जर्नी रही है। मैं ये नहीं बता सकता आपको कि मेरा फ्यूचर में मेरा पर्पस क्या है। मेरा अभी जो करंट पर्पस जो है वो मेरा लाइफ का पर्पस है। अगर मुझे कोई ऐसी
कोई प्रॉब्लम मिलती है या कोई ऐसी कठिनाई मिलती है जिसको सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही पैशनेटली फील करता हूँ, तो मैं बिल्कुल उस पर काम करूँगा। लेकिन आज की डेट में मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल है कि मैं सड़क दुर्घटनाओं को इस देश में से जितना हो सके उतना कम कर सकूँ। थैंक यू सो मच पीयूष, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। पीयूष, आई थिंक इस पॉइंट पे हमारे यूथ के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, तो हमें समझ आ गया आवर पर्पस इज नॉट वन एंड ओनली, हमेशा बदलता रह सकता है, हम काम करते करते अपने पर्पस से यू नो कर सकते, वी कैन आइडेंटिफाई आवर पर्पस। बट व्हाट आर द 3 स्किल्स, या ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारे यूथ को रोज या अभी से करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि वो अपने करियर को पर्पस लेड बना पाए? What are the 3 things that they should be either asking themselves or 3 things that they should be doing? मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, 3 नहीं। वो एक स्किल जो है या एक विषय पर है जो जिसपे काम करना चाहिए। मैंने पहले थोड़ा उसका मेंशन करा था, लेकिन जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं या जिस प्रकार के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपका समर्थन करते हैं, जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, आपको ये स्किल बिल्ड करना बहुत जरूरी है कि आप उनको अपने साथ कैसे जोड़ें और कैसे जोड़े रखें। कई बार होता है कि लोग हमें एक बार मदद कर देते हैं, एक बार गाइडेंस दे देते हैं, उसके बाद शायद उनके पास समय ना हो, लेकिन आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है उन्हें कि आप में ऐसा क्या है कि वो अपना समय आप में इन्वेस्ट करें, शायद अपने रिसोर्सेज आप में इन्वेस्ट करें, जिससे कि वो आप जो है सही दिशा पर रहें। ये ज़रूरी इसलिए है, मैं ये नहीं कहता कि सबको ऐसे लोगों की ज़रूरत है या सबको मेंटर्स की ज़रूरत है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम अच्छे लोगों को से अपने आप को सराउंड करते हैं, जो लोग हमें इंस्पायर करते हैं, अगर हम उनकी सुनते हैं, तो हमें एक थोड़ा जो एक जैसे कि अंधेरे में जब आप चलते हैं, अगर आपको थोड़ी लाइट मिल जाए तो आपको शायद रास्ता थोड़ा साफ दिखने लगता है। तो ये जो लोग हैं ये वो लाइट हैं जो आपको शायद सही डायरेक्शन में, आपको शायद सही दिशा में वो आगे बढ़ा दें। उसके अलावा आजकल सभी के पास सोशल मीडिया स्किल्स हैं, आजकल सभी के पास कम्युनिकेशन है, सभी के पास कॉन्फिडेंस भी है। तो लेकिन जो चीज़ कम मात्रा में है वो है सही लोग जो आपको दिशा दिखा सकें, और वही चीज़ जो है वो हमें उसको एक स्किल की तरह देखनी चाहिए कि हम लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ सकें। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यूथ ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो उनको सपोर्ट करते हैं या उनको इंस्पायर करते हैं। लेकिन हमारे साथ आज ऐसे बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जिनके लिए सिस्टेमिकली बहुत सारे बैरियर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल हु सपोर्ट देम। For them, what would your advice be? How can they not only pursue their interest, जो कि उनके लिए आज की डेट में थोड़ा मुश्किल है, but also their purpose? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको अपना जो इंटरेस्ट है उनको परसू करने के लिए उनको सही प्रकार की का सपोर्ट नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सच है। इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रहा था जो कि स्कूल्स में टॉयलेट बनवाना चाहते थे गांव में, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कंफर्म है कि उन टॉयलेट्स में पानी आता है? तो टॉयलेट बनाना और पानी में वही अंतर है जो कि एक लड़की के स्कूल जाने में और ना जाने में है। तो एक बड़ा एक सिस्टमिक एक वहाँ कई सारे बैरियर्स हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें भी मेरा सुझाव यही है कि ऐसे कई लोग हैं जो कि हमें इंस्पायर कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। कई लोगों ने ऐसी इन कठिनाइयों का सामना करा है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो शायद आपके पास एटलीस्ट एक मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मेहनत के लिए, अपने कार्य के लिए। हमारी दोस्त हैं, उनका नाम है प्रतिष्ठा देवेश्वर। अगर आप उनको सर्च करेंगे गूगल पे तो आप थोड़ा ज़्यादा उनके बारे में पता लगा पाएंगे। उनकी कई साल पहले सड़क दुर्घटना में उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें चोट आई थी और उसके बाद वो पैरालाइज हो गई थी, और बहुत ही कठिनाइयों को झेलने के बाद भी उन्होंने और हमें पता है कि जो लोग हमारे यहाँ इंजर्ड होते हैं या पैरालाइज होते हैं उनके लिए तो
इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि वो यूज़ कर सकें, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद मेहनत करी, कोशिश करा, जो अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको यूज़ करके आगे बढ़ें। और अभी कुछ हफ्ते पहले मुझे खबर मिली कि उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप पे इंग्लैंड बुलाया है, जिसमें कि वहाँ पर उनको मास्टर्स डिग्री की एजुकेशन मिलेगी। और तो ऐसे कई लोग हैं जो कि अपनी कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़े हैं। तो इन कठिनाइयों को आप एक सीख की तरह लीजिए, इन कठिनाइयों को आप अपने सामने एज बैरियर मत आने दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप इनका सामना कर सकें। और जैसा मैंने कहा, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें, आपको इन कठिनाइयों का सामना करना सिखा सकें, तो ज़रूर इनको आप अपने आसपास रखिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पीयूष, बहुत सारी गलतफहमियां हैं हमारे मन में अराउंड लिविंग अ पर्पस लेड लाइफ, एक उद्देश्य आइडेंटिफाई करना और एक उद्देश्य का जीवन जीने में, क्योंकि हमारे पास एज यू सेड बहुत सारा सोशल मीडिया है, बहुत सारी मूवीज हैं। तो क्या ऐसे कोई मिथ्स हैं जो आप आज ब्रेक करना चाहेंगे अराउंड लिविंग योर पर्पस और जस्ट हैविंग अ पर्पस लेड करियर फॉर अ जी, देखिए, अगर आपका उद्देश्य है कि आप हमारे समाज के लिए या देश के लिए कुछ काम करें, तो एक बड़ा जो भ्रम ये है वो ये है कि अ, आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हो पाएंगे, आपको फंडिंग शायद नहीं मिलेगी, या अच्छे प्रकार के लोग आपको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये भ्रम इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मे बी 15 साल पहले ये सच था, लेकिन पिछले 10 साल में ही हमारे देश में ऐसी कई फैसिलिटीज आ गई हैं, ऐसे कई लोग और कई ऑर्गेनाइजेशंस बाहर आए हैं जो कि उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि एक पर्पस लेड करियर, एक पर्पस लेड लाइफ जीना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, अगर आपके लाइफ का उद्देश्य है सिर्फ पैसा कमाना, तो फिर आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि वही आप एक चीज परसू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चेंज के लिए, एक ज्यादा लोगों के आप बेनिफिट के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन एक डिसेंट लाइफ है, तो अब ये सब पॉसिबल है। आपको फोकस ये करना है कि आप एक प्रोफेशनल या तो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जहां पर चीज़ें जो हैं एक सही ढंग से होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होती हैं, या अगर आप खुद का कुछ व्यापार सेटअप कर रहे हैं, सोशल एंटरप्राइज या एनजीओ भी सेटअप कर रहे हैं, तो आप उसको एक इस तरीके से चलाएं जो कि एक प्रोफेशनली ट्रांसपेरेंटली रन एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पर जो लोग हैं वो आपको ज्वाइन करना चाहें, चाहे सैलरी ज़्यादा ना भी हो, उसके बाद भी ऐसे कई लोग होते हैं जो कि आपके साथ शायद ज्वाइन करना चाहें और आपको एक सक्सेस के मुकाम तक ले जाएंगे। पहला तो भ्रम ये है। दूसरा ये है कि जो बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में उनको हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब मैंने ये देखा कि मुझे कानून देश में लेकर आना है, गुड समैरिटन लॉ, तो सबसे पहला मैंने यही सोचा कि कानून लाना तो पार्लियामेंट का काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उस समय सही गाइडेंस मिली कि अगर हम एक ऐसा मूवमेंट बनाएंगे जहां पर ज्यादा लोग आके इस डिमांड को रखेंगे, तो हमारे देश में ऐसे कई आईएएस ऑफिसर्स हैं, कई पुलिस ऑफिसर हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं जो कि अच्छे विचार के हैं, अच्छे दिल से काम करते हैं, जो आपका समर्थन करेंगे। और मैंने यही सीखा है पिछले 12 साल में सेव लाइफ फाउंडेशन चलाने में, कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो कि आपका समर्थन करते हैं, कई पुलिस में हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, कई पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सब आपको रोकने के लिए ही वहां बैठे हुए हैं, कई लोग आपका समर्थन के लिए भी बैठे हुए हैं। तो चाहे प्रॉब्लम बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर आप उसके बारे में पैशनेटली फील करते हैं तो उसको आप परस्यू कीजिए, और आपको जरूर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका समर्थन करेंगे। आपको कई कई जगह से फंडिंग मिलेगी जो आपका समर्थन करेगी। तो इसमें आप ये सब सोच के आप मत हेजिटेट कीजिए, आप आगे बढ़िए अपने मिशन पे। ऐसे कई लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच पीयूष फॉर दैट। आई एम श्योर आपने आज हमारे बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया है टू रियली थिंक कि उनका उद्देश्य क्या है, क्या हो सकता है, और कौन है जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। पीयूष, एनी लास्ट थॉट्स, कोई आखिरी विचार जो आप हमारे यूथ को शेयर करना चाहेंगे, कोई एडवाइस जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे यूथ के साथ?
मेरा एडवाइस यही है कि हमारा देश जो है वो एक बहुत यंग डेमोक्रेसी है। हमें 70 साल से कुछ ही साल ऊपर हुए हैं हमें आज़ादी मिले। तो अभी भी हमारे देश में ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं, कई कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप में से कई लोग उन कठिनाइयों को झेल रहे हैं डेली बेसिस पे। आपको पता है, आप समझते हो वो कठिनाइयां क्या हैं। तो जब भी आप कुछ काम करें, जब भी आप एक पर्पस आपको मिले या आप किसी भी उद्देश्य के पीछे आप बढ़ें, तो जो आपसे नीचे तबके के लोग हैं, जो आपसे लेस प्रिविलेज्ड हैं, उनको अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। क्योंकि कई बार जो है वो हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं, या जो कि हमसे इंस्पायर होके अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप उनको अपने ध्यान में रखें, उनसे आप कनेक्टेड रहें, जिससे कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलता रहे कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली वो जो कि आपसे लेस फॉर्चुनेट हैं या आपकी तरह जिनके पास रिसोर्सेज शायद ना हो। एक मेरा फाइनल सुझाव ये भी है कि आज जब हम कई नौजवान लोगों को देखते हैं जो कि अपना काम करते हैं शहरों में या अपने गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं एक अपनी लिविंग के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो हमने देखा है कि एक काफ़ी इम्पेशंस लोगों में आ गया है। एक तरीके से वो चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस जो है वो एकदम से ही मिल जाए, कि उनको और या जैसा उन्होंने सोचा है वो करना चाहते हैं, उनके साथ एग्जैक्टली वैसा ही उनको काम मिले, वैसा ही वो कर पाएं। और अगर उनको वो नहीं मिल पाता है तो वो बहुत ही जल्दी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मेरे ख्याल से इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि सीढ़ी जो है वो आप सबसे आप शुरुआत ऊपर से नहीं करते हैं या आप शुरुआत बीच से नहीं करते हैं। आप जब सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तब आप नीचे से ही शुरू करते हैं सीढ़ी चढ़ना। और आप जिस भी व्यक्ति को देखें जिसने लाइफ में सक्सेस पाई है, उन्होंने सीढ़ी जो है वो नीचे से ही चढ़नी शुरू की है। तो जो नीचे रहने में या नीचे से शुरुआत करने में कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। अगर आपको आपका आइडियल जॉब या आपको जिस प्रकार का काम करना पसंद है वो आपको अगर इमीडिएटली नहीं मिला है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ खड़े कर दें। हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवारों की, अपनी कम्युनिटी की, और उस कार्य में हम लगे रहें जब तक हम एक ऐसे स्टेज पे ना पहुंच जाएं या कुछ ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले जहां पर हम एक बेटर अपने आप को एक जगह पर हम ले जा सकें। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारे ऑफिस में सेव लाइफ में एक लड़का हुआ करता था जो कि ऑफिस की सफाई करता था, ऑफिस का काम करा करता था। बहुत ही बंगाल से आया था, बहुत ही गरीब परिवार से आया था। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे 3 साल में वो हमारा ऑफिस क्लर्क है, वो हमारे सारे कंप्यूटर्स से रिलेटेड जो काम है वो संभालता है। उसको हम अब ट्रेन कर रहे हैं अकाउंटेंट बनने की, जिससे कि वो अकाउंटिंग सीख सके और अपने कार्य में आगे बढ़ सके। उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो सिर्फ मे बी 7वीं पास है या 8वीं पास है, लेकिन आज की डेट में वो कंप्यूटर हैंडल करते हैं, वो अकाउंट्स सीख रहे हैं। लेकिन शुरुआत जो है उन्होंने नीचे से ही की, मेहनत करी, दिखाया कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे, और उसके बाद हमसे मदद मांगी, फिर हमने उनको मदद दी और फिर आज वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि डोंट गिव अप। अपने जो सपने हैं उनको आप प्रोटेक्टेड रखिए। कुछ आप बड़ा ना कर रहे हैं, अगर आप छोटा ही कर रहे हैं तो उसमें आप शुरुआत तो कीजिए। और एक अपना जो पर्पस है, चाहे वो छोटा ही पर्पस हो, चाहे आप चाहें कि अपने गांव में जाके अपने किसी स्कूल में 2 बच्चों की आप पढ़ाई सपोर्ट करें, चाहे वही एक आपका पर्पस हो, लेकिन उस पर्पस को आप ध्यान रखिए और उस पर्पस को से आप एक ऑनेस्ट रहिए, उसकी तरफ एक लॉयल रहिए, जिससे कि आप अपने जीवन को एक उद्देश्य दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की बातचीत से आपको भी अपने उद्देश्य के बारे में सोचने का मौका मिला होगा। अब आपकी चैट में एक लिंक आ रहा होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा।
उस गूगल फॉर्म में आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पीयूष के लिए कुछ सवाल या हमारे बाकी के करियर एक्सपर्ट से आपके जो भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। जब भी हमें आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे करियर गाइड्स आप तक पहुंचेंगे। अगर अपने उद्देश्य को लेकर के या अपने करियर को लेकर के आपके कुछ डर हैं तो वो भी आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे करियर गाइड्स आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। और हाँ, नीचे लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें। वहाँ पर पीयूष के काम के बारे में और अपने उद्देश्य को जान पाने के बारे में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। बाय बाय।